संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये क्या कहलाता है? अभिघात। फिर एक होता है पराभव, माने उसको दबा देना। जैसे किसी को मदिरा पिला दी, भांग खिला दी, तो क्या होगा? अब उसे मन तो है, बोल तो रहा है, लेकिन उसे अब पता नहीं है, उसके ऊपर प्रभाव दूसरी चीज का आ गया कि वो क्या बोल रहा है, उसे पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है, बोल वो ही रहा है। कौन सी चीज बोल रही है? अब तो आप कहते हो ये नहीं बोल रहा है, ये मदिरा बोल रही है। समझ आ रहा है ना? बोलते हो ना, ये नहीं बोल रहा है, इसकी भांग बोल रही है। तो उसका प्रभाव इतना पड़ गया मन के ऊपर कि वो अब जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहा, उसे पता ही नहीं कि उसे क्या बोलना है, और वो बोलता जा रहा है। समझ आ रहा है? जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो उस डिप्रेशन में भी मन के ऊपर इस तरह का अभिघात होता है। तो मन जो है अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना पाता। इसके कारण से मन को कभी भी अगर कुछ भी बोलना होता है तो कभी सही भी बोल सकता है, कभी गलत भी बोल सकता है। आप देखोगे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो कभी सही भी बोलेंगे और कभी क्या बोलेंगे उन्हें पता नहीं होता है। क्या क्या बोल जाएंगे, क्या क्या बातें कर जाएंगे, उन्हें पता नहीं होता है। और कभी कभी तो स्वप्न आदि में या सोते समय भी उनका मन के माध्यम से बड़बड़ाना चलता रहता है। तो जो बातें उनके उस समय पर दिमाग में भरी हुई होती हैं वो सब वो रात में बोलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो कई बार नींद में व्यक्ति के अंदर क्या है ये देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट ये चीज को पकड़ते हैं कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी बार बार थिंकिंग कहाँ जा रही है, किस चीज़ का इसके अंदर प्रेशर पड़ा हुआ है। तो उसी चीज़ को पकड़ करके साइकोलॉजिस्ट उसकी जो है फिर थेरेपी के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट देते हैं, और कुछ नहीं है। मन के अंदर जो है वो अगर मन की शक्ति से ज़्यादा उसने ग्रहण कर लिया या किसी की मनोवरगणाओं की कमजोरी के कारण से उसका मन पहले से ही कमजोर है, तो उस मन के ऊपर दूसरी चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा पड़ने से उस मन का अभिघात हो जाता है, जिससे कि वह व्यक्ति टेंशन में और डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये किस लिए हुआ? पुद्गल था, इसलिए पुद्गल से प्रभावित हुआ। तो मन की यह प्रणाली भी पौद्गलिक रचना है, और इस तरह की पुद्गल का उपकार इसीलिए यहाँ बताया गया कि जिस तरह से वचन पुद्गल का उपकार है उसी तरीके से मन भी पुद्गल का ही उपकार है। तो ये सब हम पुद्गल के उपकारों के माध्यम से जी रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सब में किसका उपकार है? अभी तो पुद्गल का उपकार स्वीकार करो। फिर गुरु का उपकार और इसका उपकार, उसका उपकार कब आएगा? अभी पूरा थोड़ी ना हो गया तत्वार सूत्र, है ना? समय समय पर वो भी आएगा। तो ये तो सिद्धांत, जो जैन सिद्धांत हैं, वो हर चीज को स्वीकार करते हैं। जब गुरु के उपकार की बात आएगी तो गुरु का भी उपकार स्वीकार किया जाएगा।
लेकिन जो दिख रहा है पुद्गल का, उस पुद्गल को भी उपकार के रूप में मानना, ये भी अपने आप में बड़ी चीज है ना। तो उपकार का मतलब यहां पर उपकार भी लेना, और उपकार का मतलब है जिसके माध्यम से कोई क्रिया हो वो भी लेना। क्या समझ आ रहा है? जिसके माध्यम से कोई क्रिया हो, बोलने की क्रिया, सोचने की क्रिया, ये पुद्गलों के माध्यम से ही चल रही है, इसलिए ये पुद्गल का उपकार कहलाता है, यानी पुद्गलों की ही यह क्रिया है। तो शरीर, वचन, मन, फिर अंत में आता है प्राणापान, है ना। तो ये प्राणापान तो सब में होता है, इसलिए इसको अंत में रखा, ये कॉमन है। शरीर प्रारंभ में है, प्राणापान अंत में है, बीच की चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। प्राणापान माने श्वासोच्छ्वास। यहां पर भी प्राण का मतलब क्या है? जो हम श्वास अपने शरीर के फेफड़ों आदि से बाहर निकाल रहे हैं, उसका नाम है प्राण। सुन रहे हो? और जो हम श्वास को बाहर से लेकर के शरीर के फेफड़ों आदि में भरते हैं, उसका नाम है अपान। क्या सुन रहे हो? आपको ये लग रहा होगा थोड़ा उल्टा हो रहा है? प्राण तो लिए जाते हैं, अपान छोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर क्या है ना, प्राणापान। प्राण किसको बोला जा रहा है? जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ एक्सहेलिंग, ये प्राण है, और इनहेलिंग ये अपान है ना। इसी को हम बोलते हैं श्वास उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, है ना। तो श्वास में क्या कर रहे हैं हम? श्वास में हमने प्राण बाहर निकाले हैं, और उच्छ्वास में हमने प्राण ग्रहण किए हैं। क्या समझ आया? इससे ये समझना कि जब आप श्वास को बाहर निकाल सकोगे, तभी आप श्वास को ग्रहण कर सकोगे। ये बहुत अच्छी पद्धति है। योगा के हिसाब से, मेडिटेशन के हिसाब से भी रामदेव को आपने कई बार देखा होगा, श्वास फेंको, श्वास फेंको, श्वास फेंको, है? श्वास बाहर फेंको। तो लेने की जरूरत की बजाय श्वास को बाहर फेंकने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर श्वास को बाहर फेंक पाए तो ले भी पाओगे। हाँ, जितना तेजी से आप श्वास को बाहर फेंकोगे, उतना ही श्वास को आप ज्यादा अमाउंट में ले भी सकोगे। और जिसकी श्वास बाहर कम जाती है, तो उतना वो लेने में भी कष्ट महसूस करता है। समझ आ रहा है? तो वस्तुतः प्राण हम उसको समझते हैं जो लिए जाएं, प्राण है, प्राण ले रहे हैं, है ना। यहां पर प्राण उसको कहा जा रहा है जो आपके माध्यम से बाहर निकल रहा है, वो प्राण है। माने प्राण तो पहले बाहर निकालो, फिर उससे जो है आप जो लोगे वो होगा प्राणापान, अपान कहलाएगा वो, है ना। तो यह भी पुद्गल का ही उपकार है, क्योंकि यह भी पुद्गल से बाधित होता है। श्वासोच्छ्वास, है ना। कोई गला दबा दे, नाक बंद कर ले, तो क्या हो गया? पुद्गल की क्रिया बंद हो गई, श्वासोच्छ्वास बाधित हो गई, रुक गई, है ना। या कहीं पर बहुत मतलब तीव्र जो है कोई हवा चल रही हो, या तीव्र कोई जो है एकदम से दुर्गंध हो, तो एकदम से उसकी श्वास भी रुक सकती है। धुआं हो जाए, कोई ऐसी गैसें छोड़ दी जाएं जिसके माध्यम से श्वास लेने में तकलीफ हो जाए, तो वो आप श्वास आपकी बाधित हो गई, है ना। जहरीली गैसें छोड़ दी जाती हैं जिसके माध्यम से आदमी मर भी जाता है। तो ये श्वास को रोक दिया गया। क्लोरोफॉर्म होता है, सुंघा दो, बेहोशी हो जाती है। तो श्वास की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए हमें पुद्गल पदार्थों का सहयोग दिख रहा है, इसलिए श्वास भी पौद्गलिक है। ये सब चीजें क्या सिद्ध हो गई? पौद्गलिक है। पुद्गल के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं हैं,
पुद्गल के ही ये कार्य हैं, और इसलिए जो जीवात्मा है ये सारा का सारा पुद्गल के ही आलम्बन से चल रहा है, पुद्गल का ही इसके अंदर पूरा भंडार है और पुद्गलों पर ही ये पूरा आधारित है? अब जीव है कहाँ? जब पुद्गल ही पुद्गल सब दिख रहा है तो अब जीव है कहाँ? तो बस अब उसको देखो, जहां जो नहीं दिख रहा है उसी का नाम जीव है। समझ आ रहा है? अब शरीर को बाधा पुद्गल पहुंचा रहा है, मन को बाधा पुद्गल पहुंचा रहा है, श्वासोच्छ्वास को बाधा पुद्गल पहुंचा रहा है, और वचन को बाधा भी पुद्गल पहुंचा रहा है। हाँ? अब इन्हीं के आश्रित जीव है, तो जब इन सबको बाधा हो गई तो जीव भी बाधित हो गया, माने वो जीव भी शरीर छोड़ के चला जाता है। जब शरीर को मिटा दिया, शरीर बाधित हो गया, श्वासोच्छ्वास को रोक दिया, तो अब जीव क्या करे? तो जीव भी कथनचित पुद्गल के साथ हो गया, इसलिए जीव भी मूर्तिक है, तभी वो पुद्गल से बाधा को प्राप्त हो रहा है, तभी वो शरीर छोड़ के जा रहा है। तो एकांत रूप से जीव अमूर्तिक नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? जैसे पुद्गल की बाधा से मन, वचन, श्वासोच्छ्वास बाधित होने पर हम इन सबको पुद्गल सिद्ध कर रहे हैं, वैसे जीव भी तो बाधित हो रहा है। पुद्गल से ही तो जीव बाधित होता है। तो जब पुद्गल से जीव बाधित दिखाई दे रहा है, तो पुद्गल, तो हम जीव को अमूर्तिक कैसे कह सकते हैं? अमूर्तिक तो कभी पुद्गल से बाधित हो ही नहीं सकता। अगर अमूर्तिक पुद्गल से बाधित होने लगे तब तो सिद्ध भगवान भी बाधित हो जाएंगे। सिद्ध भगवान के पास भी सब पुद्गलों का भंडार है। क्या वहां पर आहार वर्गणाएं नहीं है जहां सिद्ध लोग है? क्या वहां पर भाषा वर्गणाएं नहीं है? क्या वहां पर मनोवर्गणाएं नहीं है? सब कुछ है वहां पर भी। कि कर्म वर्गणाएं नहीं है वहां पर जहां पर सिद्ध रहते हैं? सब कुछ है। तो वह सब बाधा उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो अमूर्त हो गए, और जिनके लिए मूर्तपना है उनमें सब बाधाएं हैं। इसलिए आपका जीव, हमारा जीव भी मूर्तिक है। अब कथनचित क्यों कहो? जब सब में ही पूरा पूरा लग रहा है तो जीव में ही पूरा लगाओ। कथनचित क्यों बोलना उसको? है? हाँ, जिस समय पर जिस चीज की मुख्यता है उस समय पर उसका वचन उसी रूप में, उस नए से पूर्ण रूप से कहना ही सत्य है। समझ आ रहा है? तो आप जीव को मूर्तिक समझें। जीव अभी क्या है? मूर्तिक। संसारी जीव कैसा होता है? मूर्तिक होता है। अमूर्तिक कौन होता है? सिद्ध जीव। अब शुद्ध जीव अमूर्तिक होता है, संसारी जीव मूर्तिक होता है। मान के इसी तरीके से जानो, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़े रहोगे। हाँ? अब व्यवहार और निश्चय तो तब लगता है जब कोई आपके सामने दो तरीके के कोई एटीट्यूड दिखाई दे रहे हो। अभी तो सीधा सीधा यही दिखाई दे रहा है कि जीव मूर्तिक है, क्योंकि मूर्तिक पदार्थों से ही उसका काम चल रहा है और मूर्तिक से ही वो बाधा को प्राप्त हो रहा है ना? तो जब तक वह पर से बाधित है तब तक व्यवहार है। जब पर से बाधित होना छूट जाएगा तो निश्चय हो जाएगा। तो व्यवहार निश्चय कहीं गया नहीं, सब यहीं पे है। लेकिन जो हम इस तरीके के कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, मेरी आत्मा तो अमूर्त है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है ना? और फिर जब बात आती है कि जब आत्मा अमूर्तिक है तो फिर आत्मा कर्म क्यों बांध रही है, आत्मा सुख दुख का भोग कैसे कर रही है, आत्मा पुद्गल से बाधित क्यों हो रही है, तब वहां मौन हो जाते हैं। वो तो सब पुद्गल की क्रिया है, वो तो सब जड़ की क्रिया है। अब जड़ की क्रियाएं अकेली कहां से हो गई? ये सब भी जड़ की क्रियाएं ही हैं, लेकिन हो किस में रही हैं? जीव में हो रही हैं। तो इसी जीव में क्यों हो रही हैं? सिद्ध जीव में क्यों नहीं हो रही जड़ की क्रियाएं हैं? तो है ना? तो ये समझने की चीज है। इसलिए आपको जब तत्वार सूत्र पढ़ना है तो आपको यही समझना है कि जीव मूर्तिक है, इसीलिए वह कर्म धारण करके, कर्म से बंध होकर के शरीर आदि को प्राप्त करता है, और वह शरीर के कारण से बाधा को प्राप्त होकर के स्वयं क्या करता है? शरीर में रहता भी है और शरीर से छूटता भी है।
अभी उपकार पूरे नहीं हो गए, टाइम पूरा हो गया है ना। हाँ, तो अभी उपकार और भी थे पुद्गल के, वो आपको आगे बताएंगे। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज के कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 19 में हम पुद्गल के जीव पर उपकार जान रहे थे। हमने जाना कि मन पौद्गलिक है क्योंकि पुद्गल के कारण से इसका अभिघात भी होता है और पराभव भी। जैसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पे यह पता नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, यह मन का घात है जो पुद्गल इंजेक्शन लगाने से हुआ है। पराभव में मन को दबा देते हैं। जैसे भांग खाने के बाद मन तो है लेकिन व्यक्ति बोलता भांग के प्रभाव में है, जो बोलना चाहिए वह नहीं बोल पाता। हमने जाना कि मन की शक्ति से ज्यादा ग्रहण करने से या मन कमजोर होने से उस पर दूसरी चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ने से मन का अभिघात हो जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति कभी सही कभी गलत बोल सकता है। सोते समय भी वह मन के माध्यम से बड़बड़ा सकता है। उसके इन्हीं बोलने आदि की डायरेक्शन से साइकोलॉजिस्ट उसके अंदर के प्रेशर को पकड़कर ट्रीटमेंट देते हैं। सूत्र में उपकार का अर्थ उपकार से भी है और उस माध्यम से भी है जिससे क्रिया हो रही है। जैसे बोलने या सोचने की क्रिया पुद्गलों के माध्यम से हो रही है तो ये पुद्गल का उपकार है। जैसे सिद्धांत हर चीज को स्वीकारता है, गुरु का उपकार भी आगे स्वीकारा जाएगा। पुद्गल का अंतिम उपकार है प्राणापान यानी श्वासोच्छ्वास। यह सब में होता है, इसीलिए अंत में रखा गया है। शरीर प्रारंभ में है और प्राणापान अंत में। प्राण प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग है, अर्थात शरीर के फेफड़ों आदि से बाहर निकाली जाने वाली श्वास, और अपान प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग है, अर्थात बाहर से शरीर के फेफड़ों आदि में भरने वाली श्वास। लोग इसे अक्सर उल्टा समझते हैं। श्वासोच्छ्वास में श्वास में प्राण बाहर निकलते हैं और उच्छ्वास में ग्रहण करते हैं। योग और मेडिटेशन के लिए ये बहुत अच्छी पद्धति है क्योंकि श्वास बाहर निकालने से ही हम श्वास ग्रहण कर सकेंगे। जितना तेजी से श्वास को बाहर फेंकेंगे उतना ही ज्यादा श्वास भी ले सकेंगे। अगर श्वास बाहर कम जाएगी तो लेने में भी कष्ट महसूस होगा। श्वासोच्छ्वास भी पुद्गल का उपकार है क्योंकि श्वास पुद्गल से बाधित होती है। जैसे किसी की नाक बंद करने से या गला दबाने से या तेज हवा, दुर्गंध या धुआं आदि में श्वास बाधित होती है। हमने जाना जब शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास पुद्गल से बाधित है तो इन्हीं के आश्रित न दिखने वाला जीव भी पुद्गल से बाधित होगा। शरीर मिटने पर, श्वासोच्छ्वास रुकने पर जीव भी शरीर छोड़ गया, वह बाधित हो गया। कथनचित जीव भी पुद्गल के साथ हो गया, मूर्तिक हो गया। जीव एकांत रूप से अमूर्तिक नहीं है क्योंकि अमूर्तिक कभी पुद्गल से बाधित नहीं होता। यदि अमूर्तिक पुद्गल से बाधित होता तो सिद्ध भगवान भी सिद्ध लोक में मौजूद आहार, भाषा आदि वर्गणाओं से बाधित हो जाएंगे, लेकिन अमूर्त होने से ये सब बाधा उनके लिए नहीं है। संसारी जीव में मूर्तपना है, अतः उसमें सब बाधाएं हैं। मुनिश्री ने व्यवहार और निश्चय को सरलता से समझाया है कि जब तक पर से बाधित है तब तक व्यवहार है, जब पर से बाधित होना छूट जाएगा तो निश्चय हो जाएगा। व्यवहार निश्चय के कंफ्यूजन में पड़कर आत्मा को अमूर्तिक समझकर हम कई सवालों पर मौन हो जाते हैं। जैसे आत्मा कर्म क्यों बांधती है, सुख दुख कैसे भोगती है, पुद्गल से बाधित क्यों होती है। ये जड़ की क्रियाएं जीव में तो होती है पर सिद्ध जीव में क्यों नहीं होती। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्राणापान में प्राण का अर्थ क्या होता है? फेफड़ों से श्वास निकलना, फेफड़ों में श्वास ग्रहण करना, चेतना प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण। अध्याय 5 की कक्षा 23 के आज के सवाल का सही उत्तर है आहार वर्गणा। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।